नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूरो किड्स केयर चैनल पर। मैं डॉक्टर शशांक मिश्रा, न्यूरोटॉलजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन। जैसा कि मेरे पास काफ़ी क्वेरीज़ आ रही है पेशेंट्स की कि हमें कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका है, अब हमें कब वैक्सीन लगवाना चाहिए। दूसरी क्वेरी जो मेरे पास आती है कि हमें फ़र्स्ट डोज़ कोविड-19 वैक्सीन का लगा था, उसके बाद हमको इन्फेक्शन हो गया, तो अब दूसरी डोज़ हम कब लगवाएँ। तीसरी क्वेरी इस प्रकार की आती है कि हमें कोविड-19 जैसे लक्षण तो हुए थे, पर हमारा आरटी-पीसीआर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव था, तो अब हमें कब वैक्सीन लगवाना चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर मैं एक-एक करके बताऊंगा। पहला उत्तर कि हमें कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद कब वैक्सीन लगानी चाहिए। तो मेरे अनुसार और सीडीसी जो कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की जो संस्था है, अमेरिकन संस्था है, कम से कम 90 डेज़ का गैप होना चाहिए आपको इन्फेक्शन से उबरने के बाद और फर्स्ट डोज़ वैक्सीन लगवाने में। दूसरा उत्तर कि हमें फ़र्स्ट डोज़ लगा था, उसके बाद इन्फेक्शन हुआ है, तो अब हम दूसरी डोज़ कब लगवाएं। तो मेरे अनुसार अगर कोविशील्ड आपको लगी हुई है तो कम से कम आप 8 हफ्ते का गैप कर सकते हैं। अगर कोवैक्सीन लगी है तो आप डेढ़ महीने का गैप करना चाहिए। और अगर आपको दूसरी डोज़ अभी नहीं लग पा रही है और काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर इन्फेक्शन हुआ है तो आपके अंदर बट ऑब्वियस है कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो चुकी हैं कोविड-19 वायरस के ख़िलाफ़, और ये जो इम्यूनिटी जो पैदा होती है नेचुरल इन्फेक्शन से, ये हमेशा बेहतर होती है वैक्सीनेशन की। तो पैनिक मत करिए और अपनी सेकेंड डोज़ का वेट कर सकते हैं, लंबे टाइम तक एक्सटेंड कर सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो तीसरा क्वेरी थी कि कोविड-19 हमें लक्षण पैदा हुए हैं पर हमारा आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है, तो ऐसा ये फॉल्स नेगेटिव टेस्ट हो सकता है और हो सकता है आपको कोविड-19 सही में हुआ हो। और अब अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो मेरी राय ये है कि आप वैक्सीनेशन कराने से पहले आप अपना एंटीबॉडी टाइटर्स ज़रूर करा लें। उसके बाद देखें अगर एंटीबॉडी टाइटर्स आपके अंदर हैं और पॉजिटिव हैं तो आप कम से कम 3 महीने का गैप रखें, 90 डेज़ का गैप रखें। अब मैं आऊँगा कि 90 डेज़ का गैप क्यों रखा जा रहा है, ये ज़रूरत क्यों है 90 डेज़ का गैप रखने की। ये इसलिए कि हम सब एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर जानते हैं कि आपको जो अगर नेचुरल इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी पैदा होती है वो हमेशा बेहतर होती है वैक्सीनेशन वाली इम्यूनिटी से, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड, आपके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो चुकी हैं तो आप वेट कर सकते हैं 3 महीने का, क्योंकि जो स्टडीज़ जो अभी तक हमारे पास स्टडीज़ आई हैं, जिसमें बेहतर स्टडी जो हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, उसमें देखा गया था कि इन्फेक्शन के बाद कितने दिन तक बॉडी में एंटीबॉडी प्रोसेस करती हैं। उन्होंने ये कई सारे कोविड-19 इन्फेक्टिव पेशेंट्स लिए और उनके फिर डिफरेंट इंटरवल टाइम पर एंटीबॉडी टाइटर्स कराए, 1 महीने पर, 4 महीने पर, 6 महीने पर, 8 महीने पर, और देखा गया कि ये जो एंटीबॉडी टाइटर्स हैं 6 से 8 महीने तक परसिस्ट कर रहे हैं। तो हमें बट ऑब्वियस है कि जो नेचुरल इम्यूनिटी जो हमें मिल रही है इस वायरस के खिलाफ 6 से 8 महीने तक रहती है।